दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ सर्वसमी का फर्स्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी स्थापना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, इसे सिद्ध कैसे किया जाता है। तो देखिए इसकी स्थापना करते हैं। तो स्थापना करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें जो है एक समकोण त्रिभुज जो है बना लेना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो है साइन थीटा कोस थीटा के जो है मान हम निकाल सकते हैं। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और जो है सर्वसमीका जो तीनों सर्वसमीका है ट्रिग्नोमेट्री की, वो जो है समकोण त्रिभुज में ही लागू होती हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, जिसको नाम दे देंगे हम ABC। नाम दे देते हैं इसको हम ABC A B, और ये नाम दे दिया हमने C, जिसका कोण C जो है हमने थीटा मान लिया, कुछ भी एंगल है। ये वाला जो कोण है B जो है समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। अब देखिए थीटा के सामने वाली जो भुजा है, जो साइड है, वो कहलाती है क्या? लंब। ये सबसे बड़ी भुजा जो है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण। बची हुई जो भुजा होती हैं थीटा और 90 को मिलाने वाली जो भुजा होती हैं वो कहलाती है क्या? आधार। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और ये जो है बची हुई भुजा जो है आधार कहलाती है। कभी कभी लंब जो है नीचे भी रहता है यदि थीटा जो है ऊपर होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC हैं, जिसका कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री है, यानी समकोण है। त्रिभुज ABC में AB जो है AB वो क्या है? तो वो जो है क्या है? लंब है। BC जो है वो क्या है? तो BC जो है वो आधार है, और AC जो है वो क्या है? तो AC जो है कर्ण है। अब आपको पहले ये देखना है कि कौन सा सर्वसमीका आपसे पूछा गया है। जैसे हमसे सर्वसमीका पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1। तो इसमें साइन की वैल्यू निकालेंगे हम और कोस की वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन थीटा की वैल्यू और किसकी? कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको नहीं याद है तो मैंने इस पर जो है वीडियो बना रखा है कि लंब बटे कर्ण होता है और कोण आधार बटे कर्ण होता है, और कोण जो है लंब बटे आधार होता है। तो इसके लिए जो है वीडियो मैंने आप बना रखा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा जो लंब है वो लंब कितना है? AB, और कर्ण कितना है? AC। तो इसमें लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे कितना? AC। ठीक है, उसके बाद एक और एक कोण कोस थीटा, तथा करके निकाल लेते हैं हम कोस थीटा, तथा कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार कितना है हमारे पास? तो आधार जो है वो कितना है? BC है, और कर्ण जो है इसमें भी कितना है? AC है। तो ये साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है मिल गई। तो साइन थीटा की वैल्यू को नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और कोस थीटा की वैल्यू को नाम दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। अब समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब किससे हल करना है इसको? हमें पाइथागोरस प्रमेय से इसको जो है हल करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय जो है दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य उसकी दो भुजा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या? आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस जो है प्रमेय है। तो कर्ण कौन है हमारे पास? तो कर्ण देखिए कितना है? AC। तो कर्ण की जगह हम लिखेंगे क्या? AC का वर्ग बराबर लंब कितना हमारे पास? तो लंब जो है यहाँ पर भी है, यहाँ भी मैंने लिखा रखा है AB। लंब कितना है? AB का वर्ग प्लस आधार। आधार कितना है?
आधार जो है वो कितना है BC, तो यहाँ लिखेंगे हम BC का वर्ग, BC का क्या है वर्ग। अब देखिए दोस्तों बात यह है कि इसमें जो है भाग देना है हमें, तो किससे भाग दें हम। तो देखिए आपको सिंपल सा है, यहाँ देख लो आप, हमने जो मान निकाले समीकरण 1 और 2 में साइन थीटा और किसके मान निकाले कोस थीटा, दोनों के बटे में क्या आ रहा है, दोनों के बटे में AC आ रहा है, दोनों के बटे में कौन है AC है। तो आप जो है इस समीकरण में, इस पाइथागोरस प्रमेय में जो डिवाइड करना है वो AC वर्ग से डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखिए आप कि दोनों पक्षों में AC वर्ग से भाग देने पर, दोनों पक्षों में AC वर्ग से भाग देने पर, AC वर्ग से भाग देंगे देखिए हम, तो AC वर्ग बटे क्या AC वर्ग, भाग लगाना है AC वर्ग से, दोनों पक्षों में कर सकते हैं हम, दोनों पक्षों में AB वर्ग बटे क्या AC वर्ग प्लस यहाँ लिखेंगे हम BC वर्ग में भी जो है किससे भाग लगाना है आपको AC वर्ग से भाग लगाना है। मतलब दोनों पक्षों में जो है, दोनों तरफ जो है आपको किससे भाग लगाना है AC वर्ग से भाग लगाना है, क्योंकि इनके बटे में क्या आ रहा है AC। अब देखिए AC वर्ग से AC वर्ग क्या हुआ कैंसिल, तो कैंसिल होता तो कितना बचता 1 बराबर, इसको लिखते हैं हम दोनों का वर्ग, देखिए AB का भी वर्ग है AC का वर्ग है, साथ में लिखेंगे हम AB बटे क्या AC का होल वर्ग कर देते हैं, एक साथ में जो है लिख देते हैं, प्लस जो है यहाँ पर BC का वर्ग AC का वर्ग अलग अलग है, एक साथ में लिखेंगे होल वर्ग यहाँ पर भी हम, तो यहाँ लिखेंगे हम BC बटे कितना AC का क्या होल वर्ग। ठीक है, अब जो है ये लिखा हमने 1 बराबर, अब AB बटे AC, सॉरी यहाँ देखिए मत लिखिए, AB बटे AC जो है वो किसका मान है साइन थीटा का, AB बटे AC साइन थीटा का मान है, BC बटे AC जो है कोस थीटा का मान है। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखा हमने, तो देखिए यहाँ पर कितना है 1, ये लिखा 1 बराबर AB बटे AC किसका मान है साइन थीटा, तो ये लिखा हमने साइन थीटा का होल वर्ग प्लस फिर BC बटे AC किसका मान है कोस थीटा, तो यहाँ लिखा हमने क्या कोस थीटा का वर्ग। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम या करके साइन स्क्वायर थीटा, ये वर्ग यहाँ पर लिखेंगे हम साइन के साथ में, प्लस ये वर्ग कोस के साथ में लिखेंगे कोस वर्ग थीटा, या करके लिखेंगे हम, पलटा के लिखना है आपको, ये RHS पक्ष LHS में लिखना है, LHS पक्ष जो है RHS में लिखना है, तो ऐसा कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यही जो है इसमें हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, या हैंस प्रूव्ड जो है आप लिख सकते